सदगुरु कबीर अपने वाणियों में प्रेम की बड़ी चर्चा करते हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि आपकी नज़र में पंडित कौन है, आपके नज़र में पंडित की क्या परिभाषा है, तो साहब बिल्कुल सीधी बात करते हैं। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब कहते हैं तुम जिसे पंडित कहते हो वो मेरी नज़र में पंडित बिल्कुल भी नहीं है। संसार जिसे पंडित कहता है, साहब कहते हैं मैं उसे पंडित नहीं मानता। पंडित की परिभाषा ही वो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो कहते हैं प्रेम का छोटा सा शब्द है, जिसने उसे पढ़ा है वही पंडित है। अब सवाल यह हो सकता है कि प्रेम शब्द कहीं भी लिखा हो ढाई अक्षर का और लोग पढ़ दें। मैंने भी पढ़ दिया, आपने भी पढ़ दिया और अभी आप सबने सुन लिया और सबने अपने अपने मन में प्रेम शब्द का उच्चारण भी कर लिया, तो क्या पंडित हो गए? साहब कहते हैं पंडित शब्द को जिसने पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है से मतलब सिर्फ इन आंखों से देखकर पढ़ना नहीं है, जिसने उन शब्दों को जिया है, जिसने प्रेम शब्द को धारण किया है, जिसने मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन को प्रेममय बना लिया है। साहब कहते हैं वो पंडित है, वो ज्ञानी है। और ये बड़ी सरल सी बात है। हो सकता है पोथी सब ना पढ़ पाए, हो सकता है डिग्रियां सब हासिल ना कर पाए, हो सकता है व्याकरण का आचार्य सब ना हो पाए, हो सकता है भाषा का ज्ञान सबको ना हो पाए, लेकिन साहब कहते हैं प्रेम का अक्षर सब पढ़ सकता है। प्रेम जीवन में सब धारण कर सकता है और यही हमारी आत्मा है, यही हमारा प्राण है। पोथियों के पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। यदि पोथियों के पढ़ने से ही काम बनता या पंडित होता तो फिर भाव का कोई महत्व ही ना होता। साहब कहते हैं नहीं, जहां हृदय से प्रेम जागृत हो गया, समझ लेना वो व्यक्ति पंडित हो गया। और प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे सृष्टि में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब समझते हैं। आप किसी जीव जंतु के पास भी प्रेम भाव से जाइए, वो नतमस्तक हो जाता है। लेकिन आप कितने भी संस्कृत शब्द बोलें वो नहीं समझेगा। आपका प्रेम समझ जाएगा, आपका शब्द नहीं समझेगा। आप किसी भी जानवर के पास जाएं, अगर आपका भाव क्रोध का है, आपका भाव उद्वेगित है, तो वो महसूस करके भाग जाता है। लेकिन आप परम प्रेम से भरे हों, परम करुणा से भरे हों, तो हिंसक जानवर भी आपके सामने नतमस्तक होता है। आप सब सुनते हैं कि पहले जब ऋषि मुनि जंगल में बैठ करके उपदेश दिया करते थे, तो एक तरफ शेर बैठ जाता था, दूसरी तरफ गाय आकर बैठ जाती थी। हमें नहीं लगता कि यह अतिशयोक्ति है, बिल्कुल सत्य बात होगी। क्योंकि जो व्यक्ति, जो मनुष्य परम प्रेम से भरा होगा, परम करुणा से भरा होगा, उसके प्रभाव से हिंसक जानवर भी नतमस्तक हो जाएगा। बुद्ध जब बोलते थे परम करुणा में भर के, बुद्ध के उस परम करुणामय संदेश से जब अंगुली माल जैसे आतताई धाराशायी हो गया, वो नतमस्तक हो गया। जिस पर किसी शासन का शस्त्र काम न किया, किसी हथियार उसे डरा ना पाया, किसी राज्य के राजा का खौफ उसे ना हुआ, वो बुद्ध के करुणा भरी दृष्टि से नतमस्तक हो गया। प्रेम करुणा में बड़ी ताकत होती। महसूस करेंगे कि वो जीव बनता है जो भयभीत होता है, जिसको आप भय होता है, और आप भी तभी भयभीत होते हैं जो आप कुछ गलत किए होते हैं। आपने देखा है कभी कुत्ता को, वो बैठा है, आप बगल से गुजर जाइए, थोड़ा सा आंख खोल के देख लेगा, बंद कर लेगा। जीवन की जो किसी को
को मारना चाहे, जिसके भीतर नहीं आता, से जंग रहते हैं, जिसने कर तो देखें। हम प्रेम में ही नहीं करते। जहां हमारा बताया जा रहा था धाम जम्मू बिहार, तो बिल्कुल और सिर पर धीरे धीरे मैंने फेरना, धीरे धीरे मेरे भाव नहीं था उसके प्रति भाव, बल्कि एक समर्पण, एक प्रेम भाव। जैसे ही मैंने स्पर्श किया वो सिर झुका दिया। जो प्यार करता है और आपके को विस्मित हो जाता है। जीव आते रहते हैं क्योंकि जंगली क्षेत्र है। आरंभ में तो वहां सांप का पूरा बाजार लगा, लेकिन कभी कुछ नहीं। जिस से आते हैं वो भाव सामने वाले को होता है, को मिलेगा और वो उसका जीवन तो फिर आनंद में है। उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। लेकिन आज प्रेम के जीवन विकृत होता चला गया। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जहां देखो वहीं विवाद, जहां देखो वहीं हिंसा, जहां देखो वहीं झगड़े। एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले दो भाई आपस में प्रेम से जी नहीं पाते। कारण क्या है? एक ही माँ बाप से जन्म हुआ है, माता एक है, पिता एक है, बचपना एक साथ गुजरी है, एक ही कपड़े पहनना होता था, एक दूसरे का कपड़ा अदला बदली हो जाता था, एक ही थाली में भोजन करते थे, एक साथ बैठ के स्कूल जाते थे, सारा काम एक साथ हुआ। ऐसा क्या हो गया कि बाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? ऐसा क्या हो गया जो परिवार विखंडित हो गया? एक दूसरे के प्रति वो प्रेम का भाव कहां चला गया? प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भाई में भाई को प्रेम नजर आए, भगवान नजर आए और एक दूसरे का सहारा बनकर जिए। सदगुरु समय यही तो शिक्षा देते हैं। रामायण इतना हम पढ़ते हैं, रामायण इसी का तो ग्रंथ है कि अयोध्या की गद्दी एक तरफ, लेकिन राम ने भरत को चुना, भरत ने राम को चुना। और वही राम की पूजा करने वाले लोग अपने करके और के प्रभु हमको विजयी कर देना। कितना मजाक होता है राम जी के साथ। जो राम जी अपने भाई के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़ दी, वही राम की पूजा करने वाले लोग अपने भाई पर मुकदमा करके राम जी से ही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमको विजयी कर देना। आदमी को शर्म भी नहीं आती कि जिस राम ने सब कुछ ठुकरा दिया भाई के लिए, मैं उसी भाई को लात मार के राम जी से प्रार्थना करता हूं। संपूर्ण विश्व को प्रेम का मधुर संदेश दिया। संत कहते हैं नहीं, जीवन में प्रेम को धारण करो। धन कितना भी आ जाए, वैभव कितना भी आ जाए, संपदा कितनी भी आ जाए, अट मत जाना। अगर एक तरफ आपका परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो और दूसरी तरफ खेत में गेहूं, अलग भूसा बोना नहीं पड़ता होगा। गेहूं बोते हैं भूसा, लेकिन कोई चालाक आदमी सोचे कि चलो गेहूं बोए तो भूसा आ गया, भूसा बो के देखते हैं गेहूं आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? ना हुआ है, ना होगा। अगर आपने संपदा को पकड़ा है तो रिश्ते नाते, प्रेम करुणा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने प्रेम को धारण किया है तो संपदा खुद आ जाएगी, वैभव खुद आ जाएगा, ऐश्वर्य खुद आ जाएगा। जब आप कीमत समझेंगे व्यक्ति की, जब आप तो धन का अभाव भी नहीं होगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे हम खर्च कहां करें। जिस चीज के प्रति हमारी अधिक प्यास होती है वो चीजें हमसे ज्यादा दूर भागती है। जिसको आप ज्यादा पकड़ना चाहते हैं वो चीजें आपसे ज्यादा दूर भागती है। आप सहज हो जाइए धन के प्रति और महत्व बना दीजिए जीवन में प्रेम को, तो देखिए धन तो आगे पीछे घूमेगा। वो तो परिणाम है आपके परिश्रम का। दो भाई थे, माता पिता बचपन में गुजर गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को पाला, बड़े प्यार दिया। भाई का प्यार तो दिया ही, माँ का भी प्यार दिया, पिता का भी प्यार दिया। अपना भूखा रह लेता, भाई को खिलाता। अपना जमीन में सो जाता, भाई को चौकी में सुलाता। अपना फटा हुआ कपड़ा पहन लेता, भाई को बढ़िया कपड़ा देता। अपना अनपढ़ रह गया, भाई को पढ़ा दिया। और ऐसी तरह से
ये बात पड़ोस में एक बूढ़े को पसंद नहीं आई। वो सोचा कि हम इतने धन संपदा वाले हैं, फिर भी हमारे घर में रोज कांव कांव होता है, रोज लड़ाई होती। ये दोनों गरीब आदमी कभी लड़ता ही नहीं। आपके सुख से पड़ोसी को ज्यादा दुख होता है, आपके दुख हम गरीब तो नहीं, सब कुछ है हमारे पास, फिर कौन सा खजाना मिल गया, लड़ता ही नहीं। और एक दिन वो देखा कि बड़ा कहीं गया है, चुपके से चला गया। छोटे भाई से कहा कि तुम लोग लड़ते क्यों नहीं, क्या मुर्दा का जीवन जीते हो? छोटे भाई ने कहा मैं तो लड़ाई जानता ही नहीं। कहा कैसा अभागा आदमी है, लड़ाई नहीं जानता? तुमको तो लड़ना चाहिए, बड़ा मजा आता है। देखते हो हम लोग दिन रात उठा पटक करते रहते हैं और तुम चुपचाप मुर्दे की तरफ पड़े। शकुनी वाला काम कर दिया, लड़ाने का बीज बो दिया, वो चला गया। ऐसे कुछ समाज में मंथरा, कुछ शकुनी होते हैं जो एक दूसरे को लड़ाने का बीज डाल देते हैं और आदमी लड़ता रहता। जब बड़ा भाई शाम को आया तो देखता है छोटा भाई बड़ा उदास बैठा है, चेहरे पर न वो उत्साह है न उमंग है, बिल्कुल मायूस लटका हुआ चेहरा। बड़े क्या हुआ छोटे? छोटे भाई है, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी है। बड़े भाई ने छोटे को गले से लगाया, कहा पगले तो आज के बाद लड़ाई, तो लड़ाई से कभी कोई घर उबर नहीं पाया, सुखी नहीं हो पाया। लड़ाइयाँ जितनी भी हुई है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए सदैव विनाशकारी। हमारे मन मस्तिष्क में ना जाने कितने महाभारत युद्ध चलते हैं। वो तो 18 दिन चला था, अभी हमारा 18 सेकंड का ही चलता है और गांव का गांव साफ हो जाता है, घर का घर बर्बाद हो जाता है, कोर्ट कचहरी तक का मामला चला जाता है। संत कहते हैं प्रेम को धारण करो, इससे बड़ा पांडित्य और कुछ नहीं। उसके लिए बड़ी खूबसूरत है। सदैव गलतियां नजर उसी को आती है जिसने क्रूरता को धारण किया है, जिसने प्रेम को धारण किया है। जगत बड़ा ही सुंदर है, सब कुछ यही तो है। अगर इसी को आपने अपने ही आप को सुंदर बना लिया तो जगत तो सुंदर है ही। साहब ने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा पंडित होने के लिए कोई ज्यादा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम को पढ़ लो, प्रेम को धारण कर लो, बात बन जाएगी। चूंकि जो मूल चीज है वो भाषा से नहीं भाव से प्रकट होती है। ये आप एक दूसरे से अनजान हैं, आप चले जाएं कहीं साउथ में जहां लोग हिंदी समझते, लेकिन आपका भाव वो समझ जाएंगे। आपकी भाषा नहीं समझेंगे, आपके भाव समझेंगे। जीव जंतु आपके भाव समझेंगे। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है शब्दों को जानना। इसके लिए तो जैसे कोई आदमी अनपढ़ है और उसने पानी को नहीं जाना, H2O से पानी बनता है, उसका सूत्र है H2O। अब कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं जानता, तो अगर पढ़ना ही पांडित्य का प्रमाण नहीं होता। साहब कहते हैं जिसने प्रेम को जाना है, जिसने भाव को जाना है, जिसने भाव को जिया है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो मैं यही मंगल कामना करते कि प्रेम पंडित जो प्रेम में जीता है, जो प्रेम को धारण करता है, संपूर्ण सृष्टि में साहब ने कहा वो है तो पंडित बन सकता है। और इस सृष्टि में हम प्रेम में जिए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। स्मरणीय त्याग वैराग्य के सबका एक ही दाई